यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं, 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है अगर करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका करना चाहिए। বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ বানানোর ডাক উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। মঙ্গলবার অন্ডালের খাদরায় সেখানে এক জনসভায় আসানসোল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই রাজ্যে রামনবমী পালন করতে দেওয়া হয় না, তাই বিজেপিকে ভোট না দিয়ে ভুল করবেন না। এই ভুল এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহ দেবে, দুর্নীতিকে উৎসাহ দেবে। উত্তরপ্রদেশে কেউ রামনবমীতে বাধা দিলে তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই তিনি উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন যে বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ তৈরি করবেন তো। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলটি ও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক অজয় পোদ্দার এবং লক্ষণ ঘড়ুই সহ আসানসোল ও বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। কি বলছেন যোগী আদিত্যনাথ শোনাবো। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं, 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है अगर करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका करना चाहिए। এদিন মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরেও তিনি সভা করেন। তিনি বলেন যে এদিন বাংলা আর সোনার বাংলা নেই, এখন চারিদিকে শুধুই অশান্তি। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে এসে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এই মন্তব্যই করেন যোগী আদিত্যনাথ। এদিন তিনি বলেন, গর্বের সঙ্গে বলুন আমি হিন্দু, হিন্দু পরম্পরা আর সংস্কৃতির অংশ যে বাংলায় মা দুর্গার পুজো হয়, সেখানে এখন সন্দেশখালির মতন ঘটনা ঘটছে। আজকের বাংলা আর সোনার বাংলা নেই। বন্দে মাতরম যে বাংলা লিখেছিল, যেখানে এখন চারিদিকে শুধুই অশান্তি। কি বলছেন যোগী আদিত্যনাথ শোনাবো। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, ममता मई मां महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का, एक नए भारत को बनाने का चुनाव है। अच्छे और अनुभवी लोग, जुझारू लोग देश की संसद में जाएं, देश को प्रतिनिधित्व दे सके, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर सके, सम विषम परिस्थितियों में आपके हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर एक ही स्वर में लोग बोल रहे हैं
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब तक 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं बहनों और भाइयों। मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र में मैं गया था, राजस्थान में मुझे जाने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में गया, उत्तराखंड में गया, जम्मू कश्मीर में गया, जहां बिहार में मैं गया, जहां भी जाता हूं एक ही स्वर गूंजता है, और वह स्वर है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। এদিন তিনি আরও বলেন যে বাংলা ভারতকে নবজাগরণের পথ দেখিয়েছিল, সেই বাংলা পিছিয়ে ছিল কেন? তবে বাংলা আজ উন্নয়নের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही है, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है। তিনি আরো কি বলছেন শোনাবো। जो बंगाल आज नौजवान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে।